राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दिया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब कि ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल है, कोई भी दो साइड या तो यहाँ रहे या यहाँ रहे, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, जैसे ये डी मिड पॉइंट है बी ए का और ई है सी ए का, तो ये इसके इक्वल है, बी डी डी ए के इक्वल है और ए ई सी के इक्वल है, इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब कि ये वाला साइड ये थर्ड साइड के पैरेलल हो, ठीक, और उसका हाफ भी हो। तो इसमें हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC, इसका हाफ भी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या हम लोगों ने किया है, BA पैरेलल टू CF, बी ए पैरेलल टू सी एफ, और डी ई को प्रोड्यूस कर दिया गया है, डी ई इज प्रोड्यूस्ड टू एफ, प्रोड्यूस्ड टू एफ, ठीक। अब प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ सबसे पहला ए ई डी, मतलब कि ये और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ। पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिलेगा, ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम वी ओ ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को मिलेगा, ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई, मैंने आपसे पहले ही कर दिया है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ मिड ऑफ ए सी, ठीक। अब तीसरा पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग का 3 पॉइंट मिल गया है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। सो बाई CP/CT हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बाई CP/CT क्या हम लोग लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू CF, और दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू EF, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे CP/CT, ठीक। अब दोनों हम लोग का CP/CT प्रूव कर दिए हैं। अब हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे AD, देखिए यहाँ पर D मिड है तो BA का, तो BD इज इक्वल टू DA, तो हम लोग सोचते हैं AD इज इक्वल टू BD, D इज मिड ऑफ BA, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब AD इज इक्वल टू BD है और यहाँ पर हम लोग इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं,
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, AD AD तो हो जाएगा BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। ठीक, हम लोग का BD इज इक्वल टू CF प्रूव हो गया। अब और हम लोग यहाँ पे BD इज पैरेलल टू ऑल्सो CF बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं BD CF के पैरेलल है, यहाँ पे लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर BD और CF पैरेलल है और यहाँ पर अपोजिट साइड भी इक्वल है, यहाँ पर BD इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि DFCB ये चारों पैरेललोग्राम है कि नहीं है, कह सकते हैं भाई। तो आप लिख सकते हैं कि BCFD इज पैरेललोग्राम, इन शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये हम लोग का पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है BCFD। तो अब इसके आगे DF, मतलब कि यहाँ पे सब फिगर में ही है, बस आपको फिगर को ध्यान से देखना है। DF BC के भी पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो DF इज पैरेलल टू BC और DF इज ऑल्सो इक्वल टू BC। ठीक, आप लिख देंगे DF is parallel to BC and DF is equal to BC। अब DF को हम लोगों ने कहीं इक्वल दिखाया था नहीं, तो DF को हम लोगों ने कहीं भी इक्वल नहीं दिखाया था। तो फिगर में देख के हम लोग पता करते हैं कि देखिए यहाँ पर DE भी पैरेलल है BC के, दिख रहा है ना, DE भी पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर और DE भी इक्वल हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर लिख देंगे DE इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम, बिकॉज DFCB इज पैरेललोग्राम। ठीक, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए फिगर में दिया है DF DE प्लस EF लिख सकते हैं DF को, हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि DF इज इक्वल टू DE प्लस EF। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का हो तो गया, देखिए कि DF को हम लोगों ने BC के इक्वल दिखा दिया था, तो पहले अभी यहाँ पे DF ही रखते हैं। ठीक, और DE को भी हम लोगों ने EF के इक्वल दिखा दिया था। देखिए यहाँ पे DE को भी हम लोगों ने EF के इक्वल दिखा दिया था, क्यों, क्योंकि ये CPCT से क्यों प्रूफ नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे AED इज कॉन्ग्रुएंस टू ECEF। ठीक, बाई एंगल साइड एंगल से, तो CPCT से हम लोग का DE इज इक्वल टू EF और AD इज इक्वल टू CF, ये हम लोग का प्रूव हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख नहीं सकते हैं DE प्लस DE लिख सकते हैं भाई, और कमेंट में हम लोग लिखेंगे DE इज इक्वल टू EF। और यहाँ पे DF इज इक्वल टू 2DE हो जाएगा। ठीक, अब DF को भी हम लोगों ने BC के इक्वल दिखा दिया था,
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 2D लिख सकते हैं भाई। तो यहीं पे हम लोग का प्रूव हो गया है। अब डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, हैंस प्रूव्ड। ये हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अगला वीडियो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पे ज़रूर डालेंगे। धन्यवाद।